ऐसा है, जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था उस समय राहुल द्रविड़ भी खेलता था। फिर सबको सचिन तेंदुलकर का ज्यादा याद है, राहुल द्रविड़ का बहुत कम याद है। उसने भी बहुत अच्छा खेला। क्यों ऐसा हुआ? कभी कभी ऐसा होता है, एक व्यक्ति हाईलाइट हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी अंडर एस्टिमेट, ऐसा बोलते हैं, अंडर एस्टिमेट, ओके, अंडर एस्टिमेट हो सकता है। इधर जिसके बारे में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है ऐसा। हम बहुत बार याकूब के बारे में पढ़ते हैं, याकूब के जीवन के बारे में बहुत बार बोलते हैं। फिर मैं ऐसा से कुछ बातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। मैं अभी सोच रहा था, बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक ही शब्द में हम उनके बारे में बोल सकते हैं। जैसे नए नियम में बोलते हैं मैरी मैगदलेनी, उसके बारे में बोलना है तो क्या बोले? सात उसको दुष्ट आत्माएं थी, बस इतना ही बोलेंगे तो हम सब जाएंगे ये मैरी मैगदलेनी की। यहूदा इस्करियोत, हाँ, प्रभु यीशु को पकड़ने वाला, है ना। फिर एसाव के बारे में भी एक जगह में एकदम शॉर्ट में लिखा है, उसका लाइफ का पूरा वृत्तांत उस शब्द में है, मालूम है? बर्थराइट बेचने वाला, या इब्रू और उसका 12वां अध्याय, और शायद 16 12-16 ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। ओके, एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठे का तो मान का, सम्मान का वो बेच डाला। अभी कभी कभी हमारे बारे में कोई लोग ऐसा बोलते हैं, एक शब्द बोलेंगे तो हमारा पूरा व्यक्तित्व उसमें हो सकता है, शामिल हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा के बारे में कुछ बातों को मैं ये जो भाग पढ़ा, ये भाग हम सबको मालूम है। जब याकूब उसका मामा के घर से 20 साल उधर मजदूरी किया, उधर उनको पत्नियां हुई, बच्चे हुए, बहुत सारा धन संपत्ति इकट्ठा किया। अभी याकूब उसके ससुर को बोलता है, अभी मुझे मेरे बाप का घर को भी देखना है। तो उधर से वो भाग निकलता है। फिर जब वो बहुत नजदीक आता है उसके भाई के नजदीक, उस समय उसके भाई के साथ अच्छी रीति से वो मिल सकता है या भाई उनके ऊपर अनुग्रह कर सकता है, उसके लिए उन्होंने जो जो बातें किया, जैसे हम पढ़े, उन्होंने कुछ गधों को, ऊंट को और कुछ पशुओं को पहले भेज दिया ताकि उनको प्राप्त करके उनके भाई याकूब एसाव का गुस्सा ठंडा हो जाए और वो जो पुरानी बातें हैं उसको भूलकर उनको ग्रहण करे। ये सब सोच के वो वापस जा रहा है और उनका मिलना होता है। वो बात हमने इधर पढ़ा। ये एसाव का दूसरा नाम है अदोम, अदोम नाम है। और हम जेनेसिस चैप्टर 25 में हम उस एसाव के जन्म के बारे में पढ़ते हैं। उसका जो पप्पा इसहाक और मम्मी का नाम है रिबका, जो चैप्टर 25 में 19 से हम पढ़ेंगे, तो उधर हम पढ़ते हैं। फिर हम उधर पढ़ते हैं 19 में लिखा है 20 में लिखा है
जब ईसाक 40 साल का हुआ उस समय ये उनको ये बेटे होते हैं। ओके, फिर जो मैं बात बताना जा रहा हूँ वो पहली बात है 21 में, ब्रदर पढ़ लीजिए 21। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। ओके, तो एसाव के बारे में पहली बात मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है, एसाव प्रार्थना के द्वारा मिला हुआ पुत्र है। हालांकि वो दोनों जुड़वा, एसाव और याकूब दोनों जुड़वा है, फिर एसाव भी प्रार्थना के द्वारा मिला हुआ पुत्र है ना। हम फर्स्ट शमूएल में पढ़ते हैं, शमूएल भी प्रार्थना के द्वारा मिला हुआ पुत्र है। नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी प्रार्थना के द्वारा मिला हुआ पुत्र है। तो प्रार्थना का क्या महत्व है, प्रार्थना का क्या शक्ति है, वो हम समझना है। इधर हम पढ़ते हैं, ये रिबका ने प्रार्थना की प्रभु के सम्मुख और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना। और हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, या तो हम कह सकते हैं जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसका प्रत्युत्तर के रूप में उनको 2 बेटे याकूब और एसाव के रूप में दिए। तो एसाव प्रार्थना का पुत्र है, प्रत्युत्तर है ना। ज्यादातर हम प्रार्थना के बारे में सुनते हैं तो शमूएल और यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में ही ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ये याकूब और एसाव भी प्रार्थना के द्वारा मिले हुए पुत्र हैं। दूसरा, हम एसाव के जीवन से पढ़ सकते हैं, 23 में पढ़िए। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में से 2 जातियां हैं, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। ओके, सो इनके जन्म के पहले इनके बारे में परमेश्वर की योजना थी, है ना। कभी कभी कर्मों के द्वारा हमारी योजना पूरी होती है, लेकिन यहाँ एसाव के बारे में परमेश्वर ने उनके जन्म से पहले ही योजना बनाई थी। क्या योजना थी? क्या योजना थी? हाँ, वो छोटे का सेवा करेगा, है ना। पहले से ही परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी। कभी कभी वर्गीस अंकल हमें बोलते हैं बाइबल में बहुत सारी क्या है वायदाएं हैं। हमारा स्वभाव क्या है, हम जब वायदाएं पढ़ते हैं हम अच्छा ही वायदा पढ़ते हैं, है ना। मैं एक बार पढ़ता था, प्रभु ने मुझे ऐसा वायदा दिया, मैं तुझे सिर बनाऊंगा पूंछ में। हम पूंछ कभी भी बनने के लिए एग्रीमेंट नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हमें सिर ही बनना है। इसीलिए जब हम परमेश्वर के वायदाओं को पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं, वो वायदा हम लेते हैं। लेकिन हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, जब अय्यूब का जो नुकसान हुआ उस समय अय्यूब ने क्या बोला था? हाँ, ये हमारे मुंह से कभी नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा। वो निकलने के लिए बहुत कठिन होगा। तो कहने का मतलब ये जो एसाव है उसके बारे में परमेश्वर ने पहले से ही योजना बनाई थी। पहले से ही उनको कुछ खास उद्देश्य से उनको जन्म दिया था। क्या हमें भी परमेश्वर ने कुछ उद्देश्य के साथ ही इस संसार में रखा है। उस उद्देश्य को हमें पहचानना है, जानना है। आपको शायद मालूम होगा, मैं गांव में सेवा करता हूँ। उसके साथ साथ मुझे गुजराती ट्रांसलेशन का भी काम किसी ने सौंपा है।
फिर वो जो ट्रांसलेशन करने के लिए मेरा मन बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ ये ट्रांसलेशन करने का काम और कोई कर सकता है, मैं जो करने जा रहा हूँ या करता हूँ उसके लिए ये जगह में कोई नहीं है। मैं घर घर जाता हूँ, लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ, कुछ लोग कन्विंस होते हैं, कुछ कन्विंस नहीं होते हैं। फिर मैं जो प्रायोरिटी को समझता हूँ, इस संसार में आज जो प्रायोरिटी है, हालांकि हम सब जानते हैं कलीसिया में वर्शिप करना या संदेश देना बहुत अच्छा है, उससे भी बढ़कर अच्छा काम है घर घर जाना है, लोगों को मिलना है, उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना को बताना है। जैसे ये सिचुएशन हम सब जानते हैं, आजकल संसार में जो समय चल रहा है, ऐसा समय में ये बहुत आवश्यक है लोगों के पास जाकर हमें परमेश्वर के बारे में बताना है। प्रभु ने उनको प्रेम किया, उनके लिए अपने आप को दे दिया, उन बातों को रखना ये हमारा प्राथमिकता होनी चाहिए। सो इधर दूसरी बात हमने देखा, उसका जन्म परफेक्ट उद्देश्य के साथ इस संसार में हुआ। उसके जन्म के बारे में हम पढ़ते हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं जब वो उनका जन्म हो रहा था उस समय ये जो एसाव है वो पहले निकला, फिर उसका शरीर का जो रंग रूप उसके बारे में हम चैप्टर 25 और 25 में ही पढ़ते हैं। उसका रंग लाल है और उसके शरीर के ऊपर बाल है, और उसका जो काम है वो भी हम पढ़ते हैं। वो जो काम करता है वो शिकार करने वाला व्यक्ति, जंगल में घूमने वाला व्यक्ति। फिर मैं जब ये भाग पढ़ रहा था उस समय उसके परिवार का जो सिचुएशन है वो हम पढ़ते हैं। तो उधर लिखा है 28 में क्या लिखा है? इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था। ओके, इसीलिए इसहाक एसाव को प्रेम करता है। किसके लिए? वो जंगल से शिकार मार के उसको खाना खिलाता था, इसीलिए इधर लिखा है इसीलिए। फिर वो रिक्ता क्या करती थी? रिक्ता का प्रेम वो याकूब के ऊपर था। देखो एक परिवार के अंदर ऐसा प्रेम बटा हुआ परिवार हम इधर देखते हैं। फिर इधर हम पढ़ते हैं, जब आगे हम पढ़ेंगे तो जब ये इसहाक जब ये एसाव से बात कर रहा था उस समय ये रिक्ता भी सुन के उनकी कुछ योजनाओं को याकूब को बता देती है। ठीक है, इधर हम पढ़ते हैं ये घर में, हम सब जानते हैं घर में मान लो कुछ लाना है तो सबसे पहले हम किसको बोलते हैं? मान लो मुझे एक मोबाइल चाहिए तो हम किसको बोलते हैं? पहले ज्यादातर घर में मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी को बोलेंगे मम्मी मुझे ऐसा मोबाइल चाहिए, ऐसा चाहिए। फिर मम्मी क्या करेगी? उसके पापा को बोलेगी इसको चाहिए। डायरेक्ट हम पापा के पास नहीं जाते हैं। इधर भी ये घर में भी ऐसा ही होगा। ओके, तीसरा हम बातें हम पढ़ते हैं वो एसाव के बारे में 27 चैप्टर में आ जाएंगे और 27 में 1 से 3 तक पढ़ेंगे। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गईं कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ।
तब ओके ओके। तो इधर ये ईसा एसाव को बोलता है, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी समय आ गया है आशीष देने के काम, तो मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। तुम्हें क्या करना है, जंगल में जाना है और मेरे लिए शिकार को मार के लाना है। फिर वो जाता है ना, जाता है, अपने बाप की आज्ञा का पालन करता है। एसाव अपने बाप की आज्ञा का पालन करता है। नए नियम में आज्ञा पालन के बारे में बहुत बार लिखा है। आज्ञा पालन आशीर्वादों को लाता है। माँ बाप का मानना, एफएससी के पत्री शायद 5वें अध्याय या 6ठे अध्याय में हम पढ़ते हैं, उधर माँ बाप का मानेंगे तो लंबा आयुष्य होगा, है ना, प्रभु भी खुश होगा। एफएससी 6 और पहला 6:1 हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। 2-3 भी पढ़ो। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ओके ओके। देखो, माँ बाप की आज्ञा का पालन, और एसाव के जीवन में भी उसने बाप ने जो उसको आज्ञा दी, उस आज्ञा के अनुसार वो जंगल में जाता है। हालांकि हम सब जानते हैं जब वो जंगल में जाता है तो घर में क्या परिस्थिति होती है। रिबका ने याकूब को क्या बोला, तुम बाड़े में जाओ और उधर से बकरी का बच्चा लेके आओ, मैं तुम्हारे बाप को पसंद आया ऐसा खाना बनाती हूँ। फिर वो खाना लेके उसके बाप के सम्मुख जाते हैं। उधर भी हम पढ़ते हैं, और याकूब जब बोलता है उसके बाप को महसूस हो जाता है इसका आवाज तो एसाव जैसा नहीं है। फिर भी वो नजदीक बुलाते हैं, उसके कपड़े को देखता है या महसूस करता है, उसकी गंध को लेता है। और उधर हम पढ़ते हैं ये याकूब ने अपने बाप को ठगा, और जो आशीष एसाव को मिलने वाली थी, उस आशीष को याकूब ने अपने आप ले लिया। ओके, ठीक है। अभी मैं जो बोलने जा रहा था वो तो याकूब ने ठगी से आशीष को ले लिया। उस समय ऐसा हो तो जंगल में वो शिकार करने के लिए गया, और उसमें ऐसा की क्या गलती है। ये बाप अंधा हो गया, बाप को कुछ महसूस नहीं होता है, बाप नहीं समझ रहा है। उसका परिणाम ये हुआ, ऐसा को उस आशीष से वंचित होना पड़ा। कभी कभी दूसरों की गलती या दूसरे की, हम कह सकते हैं कमी, या कमी की वजह से कभी कभी हमें जो नुकसान होता है, तो कभी कभी हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। हमारी गलती की वजह से हमें नुकसान होता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। दूसरों की गलती या दूसरे की मिस्टेक की वजह से अगर हमको कुछ नुकसान होता है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। ओके, तो 33वें अध्याय में वापस आ जाएंगे। उधर हम ये एसाव के दूसरे और गुणों को हम देखते हैं। 33वां अध्याय और क्या है। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है वे कौन है? ओके, सो इधर जो भाग हमने पढ़ा, उधर एसाव याकूब को मिलने के लिए आते हैं। उसके साथ शायद 400 लोग हैं। फिर एसाव के पास रीजन था याकूब को सजा करने के लिए, है ना। जब वो घर में था उस समय ऐसा सोच रहा था, मैं याकूब को मार डालूंगा। फिर उसकी माँ को महसूस हो गया ये याकूब को मार डालेगा,
इसलिए याकूब को बोला तुम मेरे भाई के घर चले जाओ। फिर हम कह सकते हैं एसाव के पास रीजन था याकूब को सजा करने के लिए, है ना। फिर भी हम इधर देखते हैं वो उसको सजा नहीं करता है, उसको भेंट करता है, उसको चूमता है। ये है क्षमा का हार्ट, हृदय। हमारे पास अगर किसी को नुकसान करने के लिए रीजन है तो डेफिनेटली उसको नुकसान करने के लिए जाएंगे। लेकिन इधर हम पढ़ते हैं ऐसा उन्हें ऐसा किया नहीं। हम यूसुफ के बारे में भी पढ़ते हैं इस जेनेसिस पुस्तक में। यूसुफ ने भी अपने भाई को क्षमा कर दिया। उसके पास भी परफेक्ट रीजन था अपने भाई को सजा देने के लिए। फिर यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। इधर ये एसाव भी याकूब को सजा करने के लिए परफेक्ट रीजन के साथ था, फिर भी वो उसको चूमता है, उसको भेंट करता है। नए नियम में प्रभु ने जब शिष्यों के साथ बात किया उस समय शिष्यों ने बोला प्रभु हम हमारे गुनहगार को कितनी बार क्षमा करें। प्रभु ने कहा था 7 गुना 70 बार क्षमा करना चाहिए। यही मसीहत हमें सिखाती है, क्षमा करने का हृदय हमें दिखाता है। ओके, फिर हम पढ़ते हैं मुझे सबसे ज्यादा उसका जो गुण मालूम हुआ वो ये है 11 में है, 13:11 यस। इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उससे बहुत आग्रह किया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। ओके, मेरे पास बहुत है, ये कहना इतना आसान नहीं है। मेरे पास बहुत है, कोई हमें देता है तो दे लेते हैं। इधर याकूब एसाव को बहुत कुछ दे रहा था, फिर एसाव ने बोला मेरे पास बहुत है। हम सब जानते हैं परमेश्वर की योजना थी याकूब को धनवान बनाना, फिर एसाव को भी परमेश्वर ने धनवान बनाया था। एसाव जहां था बाप के घर में, उधर ये याकूब भी भेड़ बकरियों को छोड़ के चला गया था। फिर उनका संभालना, उस घर को संभालना, सारी बातों को एसाव ने भली भांति संभाला। और हम पढ़ते हैं एसाव भी अभी बहुत अच्छी रीति से धनवान हो गया था। उसने बोला मेरे पास बहुत है, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहना बहुत कठिन है। पौलुस जब पत्री लिखता है उस समय वो लिखता है मेरे पास बहुत है, मैं गरीब रहना भी सीखा हूं, धनवान होना भी सीखा हूं। संतृप्ति, ऐसे नए नियम में लिखा है, गुजराती में ऐसा लिखा है संतोष सहित नो भक्ति भाव, संतोष सहित संतृप्ति। भक्त व्यक्ति को हर बात में संतृप्ति बहुत जरूरी है। ये समय ऐसा है, हमारा स्वभाव भी ऐसा है, जितना हम इकट्ठा करें, जितना हमको प्राप्त हो उतना ज्यादा प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, संतृप्ति। और फिर हम आगे पढ़ते हैं उधर जब याकूब ने उनको बोला नहीं लेना ही पड़ेगा, फिर वो लेता है। कई बार हम जब गांव में सेवा करने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसे घर में जाते हैं, हालांकि मैं ज्यादातर जो नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं उनके पास से गिफ्ट नहीं लेता हूँ, फिर भी कोई लोग ऐसा जबरदस्ती करते हैं नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, आप सेवा में हैं आपको लेना ही पड़ेगा। फिर मैं ऐसा करता हूँ, वो इधर रख देते हैं। ओके, इधर भी ऐसा ही हुआ। याकूब जब उनको मजबूर करता है लेना ही पड़ेगा, फिर वो ऐसा वो रखता है। फिर भी
उनके अंदर जो संतृप्ति का भाव था वो यहाँ हम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा मेरे पास बहुत है। उनके पास गधे भी बहुत थे, पशु भी बहुत थे, उनके पास बहुत था। ओके, लास्ट में हम पढ़ते हैं वो जब चैप्टर 25 में जब वो खेत से काम करके आता है और उसको भूख लगी है। चैप्टर 25 और या 28 से। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन करने के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझको कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। ओके ओके, तो हम इधर पढ़ा, ऐसा खेत में काम करके वापस आता है तो थका हारा वो घर में आता है, बहुत कमजोर हो गया है। फिर उसके भाई को देखता है तो वो खाना बना रहा है। मैं कभी कभी सोचता था ये याकूब क्यों खाना बना रहा है, तो उसकी मम्मी थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ नॉनवेज बनाना है तो पुरुष बनाएंगे, है ना। कभी कभी कुछ स्पेशल बनाना है तो पुरुष बनाएंगे। इधर हम पढ़ते हैं याकूब खाना बनाता है और वो खाना जो देखने में बहुत सुंदर था, इसलिए ऐसा वो बोलता है वो खाना मुझे थोड़ा दे दो। लेकिन ये याकूब कितना चालाक था, थोड़ा खाना देने के बदले में उन्होंने क्या मांग लिया, बोला तुम्हारा पहलौठे का अधिकार मुझे चाहिए। ऐसा हो सकता है? खाना तो एकदम छोटी चीज है, फिर उसके एवज में उन्होंने पहलौठे का अधिकार मांगा। फिर उधर हम पढ़ते हैं वो इतना निर्गत हो गया था, कमजोर हो गया था। वो शायद सोचा, उस समय का उनका जो सिचुएशन था वो उसका भूख था, उसकी वजह से वो जो पहलौठे का अधिकार या उसका मान, उसके ऊपर उसका ध्यान गया नहीं। ऐसा कभी कभी हमारे जैसा ऐसा का लाइफ या उसका सोच, कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं। कुछ हमारी आत्मिक दृष्टि कभी कभी कमजोर हो जाती है, हम फिजिकली बातों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या ज्यादा प्राधान्य देते हैं। और वही हमने हिब्रू में देखा, उसकी वजह से एसाव को कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो ये एसाव, जैसे बाइबल में एलिया के बारे में पढ़ते हैं, एलिया हमारे जैसे स्वभाव का था। बाइबल में जो लोग हैं सब हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसा ही स्वभाव। कभी कभी हम भी स्पिरिचुअल बातों को थोड़ा कम आंकते हैं, फिजिकल बातों को ज्यादा प्राधान्य देते हैं। हम नहीं करते हैं क्या? कभी कभी हम भी ऐसा कर लेते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आदम और हवा ने एक बार फल खाया, हम कितनी बार खाते हैं? बहुत बार फल खाते हैं। यहूदा इस्करियोत ने एक बार यीशु को 30 रुपए में बेच डाला, हम तो 3-3 रुपये में बेच डालते हैं। बहुत बार कितना झूठ बोलते हैं। अरे ये भाई वो पानी के बारे में बोल रहा था, लाजरस, अरे वो श्रीमंत ने बोला एक बूंद पानी का मूल्य। फिर उस समय मैं सोचा, कभी कभी हम बाथरूम में होते हैं उस समय पानी का नल चालू ही रखते हैं, है ना, जाने देते हैं। जब ये ऐसा सुनते हैं उस समय क्या हम हमारे अंदर वो टच नहीं होता है पानी की वैल्यू? देखो वो व्यक्ति एक बूंद पानी की वजह से
इतना तड़पता है, फिर हम पानी को ऐसे ही वेस्ट करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आज्ञा पालन के रूप में होनी बहुत आवश्यकता है। तो ये एसाव के बारे में कुछ बातों को हमने देखा। वो प्रार्थना का प्रत्युत्तर है। दूसरा, उसके जन्म से ही पहले परमेश्वर ने उसको नीचा ही रखा था, है ना। कभी कभी हमारा रंग रूप, हमारा शरीर का दिखावट प्रभु ने ऐसा ही रखा है, थोड़ा किसी से कम, ठीक है। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, उसको एक्सेप्ट करना ये हमारा काम है। आज्ञा पालन, प्रभु हमारे पास यही अपेक्षा रखते हैं। प्रभु ने बार बार उनके वचनों के द्वारा आज्ञा पालन का महत्व दिया है। क्या हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं? गुजराती में मैंने लिखा है कारभारीपण। जब याकूब अपने बाप से दूर चला गया, उस समय एसाव ने उस घर को संभाला, उधर का जो पशु उनको संभाला, उनकी रखवाली की। प्रभु ने भी हमें बहुत कुछ बातों को दिया है, उसको हमें अच्छी रीति से संभालना है। क्षमा का हृदय, हमारे अंदर प्रभु क्षमा का हृदय उत्पन्न करे। संतृप्ति जो है उसमें संतुष्टि होना, ये बहुत अच्छा गुण है। प्रभु हम सभी को सहायता करे। ऐसे एसाव के जीवन से बहुत कुछ अच्छी बातें जो हम हमारे जीवन में अपना सकते हैं, प्रभु अपनाने के लिए सहायता करे। ऐसे नए नियम में लिखा है, जो भला है उसको ग्रहण करो। एसाव के अंदर कुछ बुराइयां होगी, उसको छोड़ो। एसाव के जीवन में कुछ अच्छाइयां थी, उसको हम हमारे जीवन में लागू करें, तो वो हमें सहायता करे।